नमस्कार सभी को। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के अड्डा में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है लोक देवता, जिसके अंदर हमने रामदेव जी और पाबू जी दो लोक देवता पढ़ चुके हैं। और स्टार्टिंग से हम पंच पीरों से स्टार्ट किया था और पंच पीरों के अंदर हमने दो पढ़े। कौन कौन से? एक रामदेव जी पढ़ा और दूसरा पाबू जी। तीसरे जो पंच पीर हैं वो है हड़बू जी। और आज हम हड़बू जी की कहानी, और हड़बू जी की कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, और इनके जीवन परिचय के बारे में आज चर्चा करेंगे। हड़बू जी मुख्य रूप से मारवाड़ के लोक देवता हैं और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। इनका जन्म भुंडेल नागौर के अंदर हुआ और इनके पिता का नाम मेहाजी सांकला। इनके जो गुरु थे वो बालीनाथ थे। और हड़बू जी का जो मंदिर है वो बेंगटी में बना हुआ है। इनका जो वाहन है वो सिया है। और इनके मंदिर के अंदर जो पूजा होती है वो इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी गाड़ी की एक खास बात है, इस गाड़ी के द्वारा ये जो बेसहारा और पंगु गायें जो थी उनको चारा लाकर खिलाते थे। इनका एक उपनाम है, सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। हड़बू जी ने मारवाड़ के एक शासक थे राव जोधा, उनको आशीर्वाद दिया था और अपनी कटार भेंट की थी। जोधा ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, उसके बाद उन्होंने इनको बेंगटी गांव भेंट किया था। समकालीन शासक जोधा जी हुए। हड़बू जी मारवाड़ के एक छोटे लोक देवता हैं, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर इनको काफ़ी मान्यता है और इन्होंने गायों की बहुत ही ज़्यादा सेवा की थी, इसलिए इनको ज़्यादा याद किया जाता है। जो बेसहारा गाय होती थी उनको ये अपने पास रखते थे, उनको चारा वगैरह खिलाते थे, दूर दराज से भी लेके आते थे और उनकी सेवा करते थे। जो हमारे पंचपीर हैं उनमें भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अन्य जो भी अपने लोक देवता हुए हैं या पंचपीर हुए, उन्होंने गायों की रक्षा की है किसी भी प्रकार से। और उसी प्रकार इन्होंने भी क्या किया था, अपना जीवन गायों की सेवा में समर्पित किया था। इसके बाद जो हमारा अगला पंचपीरों में शामिल मेहाजी मांगलिया जी आते हैं। उससे पहले हड़बू जी के हमारे नोट्स में जो चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जन्म है भुंडेल नागौर के अंदर। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांखड़ा और गुरु जो थे वो थे बालीनाथ जी। मुख्य बात है, हड़बू जी जो थे वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। मंदिर बेंगटी गांव में है। यहाँ हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है और इस गाड़ी में हड़बू जी गायों के लिए चारा लाते थे। वाहन जो इनका है वो सिया है, उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता। समकालीन जो इनके शासक थे राव जोधा। हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया तथा कटार भेंट की। राव जोधा जी जो थे वो किसके आशीर्वाद से मंडोर को विजित कर पाए थे? हड़बू जी के आशीर्वाद से। राव जोधा ने जैसे ही मंडोर प्राप्त किया और वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने हड़बू जी को एक गांव भेंट किया था और उस गांव का नाम है बेंगटी, जहाँ पर हड़बू जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और उस मंदिर के अंदर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। जो बेंगटी है वो फड़ौदी के अंदर है, क्योंकि फड़ौदी अब नया जिला बन चुका है। जोधपुर से अलग करके फड़ौदी को नया जिला बनाया गया। अगला जो लोक देवता हमारा जो आता है वो आता है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया देखो कितनी शानदार तस्वीर है। इनका जो जन्म हुआ था वो तापू गांव जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तापू गांव जोधपुर के अंदर। इनकी एक धर्म बहन थी पाना गुजरी। इन्होंने भी उनकी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्ति की थी। क्योंकि हमारे लोक देवता जो मुख्य लोक देवता, उन्होंने सभी लोक देवताओं ने क्या किया था? गायों की रक्षा की थी। उसी प्रकार मेहाजी मांगलिया ने भी, जो इनकी धर्म बहन थी पाना गुजरी, उनकी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका एक घोड़ा, जिस घोड़े पे ये सवार है, इस घोड़े का नाम था किरड काबरा। क्या नाम था? किरड काबरा। इनके भक्तों के वंशवृद्धि नहीं होती है। जो इनके मुख्य जो भक्त होते हैं, पुजारी होते हैं, उनके वंशवृद्धि नहीं होती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं उनके। वो अपना वंश गोद लेकर आगे बढ़ाते हैं।
इनके जो समकालीन शासक थे वो थे रावचुंडा। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बापनी जोधपुर में बना हुआ है। अगले जो लोक देवता हैं और अंतिम पंचपीरों में जो शामिल हैं उनकी बात करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको इनकी कहानी बताई है उसी प्रकार जो हमारे नोट्स में जो लिखा हुआ है, बहुत शानदार नोट्स हैं। आप अगर कलर प्रिंट भी कटवाओगे तो उसमें आपको बेहद ही शानदार नज़र आएंगी और पढ़ने में भी आनंद अलग ही आएगा। जैसे ही हमारे लोक देवता कंप्लीट होंगे उनकी पीडीएफ संपूर्ण में एक साथ आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रखा है उस पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए इन्हें। देखो, इनका जन्म जो हुआ था तापू गांव जोधपुर में हुआ। धर्म बहन पाना गुजरी इनके गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। घोड़ा जो इनका किरण काबरा, इनके भक्तों की वंशवृद्धि नहीं होती है, ये गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। इनके जो समकालीन शासक थे वो थे राव चुंडा। मंदिर जो इनका बना हुआ है वो बापणी जोधपुर में बना हुआ है। अंतिम जो पंचपीरों में शामिल हैं वो हमारे गोगा जी। इनके बारे में तो आप लगभग चर्चाएं जो इनके बारे में मुख्य बातें वो सब जानते हैं कि हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, गांव गांव खेजड़िए गांव गांव गोगो, या गांव गांव जाटी गांव गांव गोगो। क्यों कहा जाता है ये गोगा जी के बारे में? ये इसलिए कहा जाता है कि हमारे गांव के, राजस्थान के लगभग गांव के अंदर गोगा जी की मैडी बनी हुई है। गोगा जी का जो मंदिर होता है उसे मैडी या थान कहते हैं। गोगा जी के जो गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे और इनके मंदिर के पास में किनका मंदिर बना हुआ था? गोरखनाथ जी का मंदिर बना होता, जिन्हें धूणा कहते हैं। गोरखनाथ जी का धूणा कहते हैं। और इनको खीर, चूरमा और लापसी का भोग चढ़ाया जाता है। और वैसे गोगा नवमी के दिन गुलगुले जो होते हैं वो मुख्य रूप से बनाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। इन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ मिलकर इनकी गाय चुरा कर ले गए थे और वो अपनी गायों को छुड़वाते समय क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तभी मोहम्मद गजनवी ने इनके बारे में कहा था ये तो साक्षात देवता है। और इन साक्षात देवता का मतलब क्या होता है? अरबी के अंदर होता है जाहिर। क्या होता है? जाहिर। इसलिए मुसलमान इन्हें किस रूप में पूजते हैं? जहार पीर या जाहिर पीर के रूप में पूजते हैं। और हिंदू इन्हें नागराज के रूप में पूजते हैं। गोगा जी के बारे में जो अनेक लोक कथाएं भी चलती हैं। एक तो इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा हुआ है गोगा जी का, उसका नाम है गोगा जीरा रसवाल, जो बिट्ठू मेहा जी ने लिखा है। इनका जो मेला भरता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो चौहान वंश में हुआ था और इनके पिता का नाम जावर सिंह या जेवर सिंह और इनकी माता का नाम बाछल था। जन्म स्थान जो था वो ददरेवा था, चूरू के अंदर पड़ता है। 1003 विक्रम संवत को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनकी पत्नी जो थी वो केलमदे, जो कोलमुंड की राजकुमारी थी। गुरु जो थे गोरखनाथ जी थे। और गोगा जी के मौसेरे भाई मैंने आपको बताया था, जिनके साथ इन्होंने युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, अर्जन और सर्जन थे। गोगा जी मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते समय क्या हुए थे? वीरगति को प्राप्त। क्योंकि मोहम्मद गजनवी की सहायता किसने की थी? इन्हीं के जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, उन्होंने इनकी क्या की थी? मदद की थी और उनके साथ ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। यह बताया जाता है कि जब इन्होंने ये युद्ध किया था उस समय इनका जो सिर था वो तो गिरा था ददरेवा के अंदर, और जो धड़ था वो गिरा था नौर हनुमानगढ़ के अंदर, जहाँ गोगा मैडी। ददरेवा को शीर्ष मैडी कहा जाता है और गोगा मैडी को धूर मैडी कहा जाता है। इनकी एक ओल्डी है किलोरियों की ढाणी छान छपरा, जो सांचौर जालोर के अंदर पड़ती है। ये थी गोगा जी की कहानी। और अब गोगा जी के बारे में चर्चा करते हैं। इनका देखो वंश जो था वो था चौहान। जन्म जो था ददरेवा चूरू, जिसे क्या कहा जाता है? शीर्ष मैडी कहा जाता है। जन्म वर्ष जो था 1009 विक्रमी संवत।
1009 नहीं है, इस जगह आप 1003 कर लेना। विक्रमी संवत, पिता जेवर सिंह और माता बाछल देवी, पत्नी केलमदे कोलमुंड की राजकुमारी थी। ये मिस प्रिंटिंग है, 1009 नहीं है, ये 1003 करना है इसको, क्योंकि अभी जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उनके अंदर इनका कालक्रम पूछा गया था। 4 लोक देवता दे दिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने थे। तो ये मिस प्रिंटिंग है, हो जाती है कोई गड़बड़। तो 1009 की जगह आपको 1003 करना है। गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ददरेवा जो चूरू के अंदर पड़ता है उसे शीशमेड़ी, और गोगामेड़ी जो नौर हनुमानगढ़ में उसे धूरमेड़ी कहते हैं। उपनाम गोगा पीर, जहार पीर, मुसलमान इसे जहार पीर मानकर पूजते हैं, और नागराज हिंदू नागराज के रूप में पूजते हैं। इनके पुत्र का नाम था केसरिया कंवर। इनके थान पर सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। मंदिर जो गोगा जी का मंदिर होता है उन्हें थानिया मेड़ी कहते हैं। गोगा जी के मंदिर में हिंदू व चाइल मुसलमान पुजारी होते। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। बताया था मैंने, ये हमारी एक कहावत है, कौन सी, कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। मारवाड़ी में कहते हैं कि गांव गांव में जाटी और गांव गांव में गोगा। मंदिर में मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति होती। गोगा जी कोल्डी किलोरियों की ढाणी छान छपरा सांचौर जालोर के अंदर है। घोड़ा जो था वो नीला घोड़ा है, जिसे क्या कहा जाता है, जावड़िया कहा जाता है। गोगा जी का जो घोड़ा है उसका क्या नाम है, नीला घोड़ा, और इसे क्या कहा जाता है, जावड़िया कहा जाता है। किसान हल जोतने से पूर्व हल व हाली को राखी बांधते हैं, बांधी जाती है, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, और उसके अंदर 9 गांठें होती है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि गोगा राखड़ी के अंदर कितनी गांठ होती है, तो 9 गांठ होती है उसके अंदर, छोटी छोटी 9 गांठें बनाई जाती है। मेला इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी, और ग्रंथ है गोगाजीरा रसवाल। इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं, फिर मैं एक बार बता देता हूँ इनकी जो की पॉइंट है वो, वंश चौहान, जन्म ददरेवा चूरू शीशमेड़ी, धूरमेड़ी नौर हनुमानगढ़। अगली बात, इनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल। जन्म 1003 ईस्वी, जो मिस प्रिंटिंग है अपने नोट्स में, 1009 की जगह 1003 कर लेना। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और इसी दिन इनका क्या भरता है, मेला भरता है। इनका जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गजनवी के साथ हुआ था, और मोहम्मद गजनवी ने इसे क्या कहा था, साक्षात देवता, जिसका अरबी भाषा के अंदर जो अर्थ मिलता है वो मिलता है क्या, जाहिर। इसलिए इन्हें जहार पीर के नाम से जाना जाता है। जो मुसलमान लोग हैं इन्हें जहार पीर के रूप में क्या करते हैं, पूजते हैं। और मोहम्मद गजनवी की सहायता किसने की थी, जो इनके मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन ने की थी। मुख्य मेला इनका कहाँ बढ़ता है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है, नौर तहसील के अंदर। ओके, मोहम्मद गजनवी, इसके अंदर जो इनका एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम है गोगाजीरा रसवाल, जो बिट्ठू मेहा जी ने लिखा था। किसान जब हल जोतते हैं, जो किसान हल जोतने से पूर्व जो हल और हाड़ी जो 2 व्यक्ति होते हैं उनको गोगा राखड़ी, एक राखी बांधी जाती है, उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। उसके अंदर 9 गांठें होती है। इनके घोड़े का नाम जो था वो नीला घोड़ा था, जिसे कहा जाता था जावड़िया। क्या कहा जाता था, जावड़िया कहा जाता था। गोगा जी की एक ओल्डी है जो किलोरियों की ढाणी छान छपरा सांचौर जालोर के अंदर है। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनके जो भोग लगाया जाता है, खीर चूरमा और लापसी का इनके क्या लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। और इनके जो पुत्र थे वो थे केसरिया कंवर जी, उपनाम जहारपीर और नागराज। इनके जो थान पे जो सर्प का इलाज किया जाता है, भाई चमत्कार को नमस्कार है, डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, लेकिन अगर सर्प ने दस लिया और सही टाइम पर मेडी के जो पुजारी के पास पहुंच जाते हैं, जो गोगा जी के पुजारी होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, तो ये बताया जाता है कि 99% व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। गोगा जी का जो स्थान होता है उसे थानिया मेडी कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।